को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। चौबीस घंटों में दाऊद का निकला दिवाला। अरे दाऊद इब्राहिम को बैठे बैठे बिल्कुल जिसे हम पंजाबी में कहते हैं बकरी बना दिया। तो इसी की खुशी के मारे मैं तो हूं कि दाऊद इब्राहिम टुडे इज एज रिच और पुअर एज आई एम। अड़तालीस घंटे में आतंकी हाफिज सईद हुआ कंगाल। हमारे प्रधानमंत्री जी ने दंगे की चोट पर घोषणा कर दी। काले धन और जाली नोट के कारोबार में लिप्त देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास मौजूद 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। बहत्तर घंटे में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI हुई बर्बाद। यह जो जाली नोट है, यह फेक करेंसी है। यह फेक करेंसी पाकिस्तान में छपती है और पाकिस्तान से भारत में आती है। वो जो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स के हिसाब से पाकिस्तान ने छाप के रखे हुए, तो आज के दिन 2-4 पाकिस्तानी जनरल्स को तो हार्ट अटैक होगा। ये अच्छी खबर है। मोदी के एक फैसले से आतंक की जन्नत तबाह। जो टेरर फंडिंग है, आतंकवादियों का जो एक नकली नोटों को लेकर के गतिविधि चलता है, उसमें भी बहुत बड़ा रोकथाम लगेगा। करेंसी क्रांति के हवन में आतंकवाद स्वाहा। जी हाँ, जो काम तोप के गोले नहीं कर सके वो काम कर दिखाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक फैसले ने। शायद यही वजह है कि आज की तारीख में दाऊद इब्राहिम रो रहा है, आतंकी हाफिज सईद करा रहा है और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI सिर पीट रही है। भारत में 500 और 1000 के पुराने नोट पर बैन से पाकिस्तान की आतंकी तिकड़ी बर्बाद हो गई है। हिंदुस्तान की करेंसी क्रांति से दाऊद और ISI कितना बड़ा नुकसान झेल रहे हैं, कितना बड़ा झटका उनको लगा है, ये आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। क्या आपने सोचा है कि इन आतंकियों को पैसा कहां से मुहैया होता है? जाली नोट जो आती है, बहुत बड़ी ताकत उससे आतंकवादियों को मिलती है, पाकिस्तान को मिलती है। वो सारा पैसा धुएं में बदल गया। सिर्फ 500 और 1000 रुपए में आतंकवाद स्वाहा। न गोलियों की जरूरत पड़ी, न तोप के गोलों की, बस एक फैसला हुआ। 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट कानूनन अमान्य होगी। और दाऊद इब्राहिम, आतंकी हाफिज सईद, ISI की कमर टूट गई। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक 500,000 रुपए पर बैन से ISI के 12 लाख करोड़ रुपए बेकार हो गए। सीमा पार से जाली नोटों का कारोबार चौपट हो गया। दाऊद के हजारों करोड़ रुपए डूब गए। काले धन, जाली नोट के कारोबार में लिप्त देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास मौजूद 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान के बाद पाकिस्तान से ऑपरेट जाली नोटों का नेटवर्क बुरी तरह ध्वस्त हो चुका है। पाकिस्तान से भारत में फैलने वाले जाली नोट के 5 नेटवर्क हैं, जिसमें पहला है पाकिस्तान से बांग्लादेश और मालदा का रूट, दूसरा रूट
पाकिस्तान से नेपाल होते हुए भारत तक पहुंचता था। तीसरे रूट में पाकिस्तान जम्मू कश्मीर से जाली नोट का कारोबार चलाता था। जाली नोटों का चौथा रूट दुबई है। पाकिस्तान दुबई के रास्ते भी भारत में जाली नोट भेजता था। और पांचवा रूट चीन है, जहां से बीते कुछ महीनों में बड़ी संख्या में जाली नोट भारत के अलग अलग हिस्सों में पहुंचे। सीमा पार से जाली नोट के इन 5 नेटवर्क के बारे में आपको विस्तार से आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप 500 और 2000 के नए नोट देखिए। ये नए नोट देखकर पूरा पाकिस्तान जल भुन रहा होगा। हाफिज, दाऊद और आईएसआई की तिकड़ी मातम मना रही होगी, क्योंकि इस नुकसान की भरपाई करना दुश्मनों के लिए बेहद मुश्किल है। एक तो को छाप नहीं सकेंगे, पाकिस्तान जैसा चोर मुल्क उसको कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी है ही नहीं जो ट्रांसफरेबल है। नंबर 2, वो जो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स के हिसाब से पाकिस्तान ने छाप के रखे हुए, तो आज के दिन 2-4 पाकिस्तानी जनरल्स को तो हार्ट अटैक होगा। ये अच्छी खबर है। दूसरी, दाऊद इब्राहिम बैंकक्रप्ट हो गया आज। इस पे तो पूरे मुंबई और पूरे हिंदुस्तान को तो मनाना चाहिए ना। नकली नोटों पर तैयार एनआईए की रिपोर्ट के मुताबिक देश में इस समय करीब 400 करोड़ रुपए के जाली नोट हो सकते हैं, जबकि हर साल करीब 70 करोड़ रुपए के नए नकली नोट चलन में आ जाते हैं। नकली नोटों का बिजनेस हर साल करीब 17.5% की दर से बढ़ रहा था। और जाली नोट के इस कारोबार में पाकिस्तान की आईएसआई सबसे अहम रोल निभा रही है। और भारत के अंदर आतंकवादियों को जो प्रश्रय मिल रही है, उसके पीछे यदि कोई है, और यह जो जाली नोट जो आती है, बहुत बड़ी ताकत उससे आतंकवादियों को मिलती है, पाकिस्तान को मिलती है। सचमुच इस ताकत को 1000 और 500 रुपए की करेंसी को समाप्त करके हमारे प्रधानमंत्री ने समाप्त कर दिया। सवाल सिर्फ दाऊद इब्राहिम का नहीं है। जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो ड्रग ट्रैफिकिंग हो, चाहे वो टेरर फंडिंग हो, वो काउंटरफीट करेंसी से होती है। ये करेंसी पाकिस्तान में बनवाते हैं, भारत में भेजते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर 10 लाख नोटों में औसतन 250 नोट नकली होते हैं। पिछले 5 सालों में हर साल 24 से 46 करोड़ रुपए के नकली नोट जब्त किए गए। दाऊद की कुल आय का 30 से 40% हिस्सा जाली नोटों के कारोबार से है। नकली नोटों के काले कारोबार में आईएसआई ही दाऊद की मदद कर रही है। ये पूरी की पूरी जो एक नेटवर्क, एक फैक्ट्री और एक नेटवर्क थी, उसको बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है पाकिस्तान को। और इसमें आप देखेंगे कि कुछ लोग आप बड़े बेचैन हैं इस कदम से। एक रिसर्च के मुताबिक नकली नोटों में सबसे बड़ा हिस्सा 1000 रुपए के नोटों का है। हर एक नकली नोट छापने में आईएसआई को 30 से 40% फायदा होता है। आईएसआई जाली नोटों का इस्तेमाल आतंकी हमलों और अलगाववादियों की फंडिंग के लिए करती है। क्या आपने सोचा है कि इन आतंकियों को पैसा कहां से मुहैया होता है? सीमा पार के हमारे शत्रु जाली नोटों के जरिए, नकली नोटों के जरिए अपना धंधा भारत में चलाते हैं, और यह सालों से चल रहा है। जानकारी ये है कि नकली नोट पेशावर और कराची में छपते हैं, उन पर भी रोक लगेगी। उनका तो धंधा बंद हो जाएगा इससे। जाली नोट ज्यादातर 500 और 1000 में है, और यही वजह है कि 500 और 1000 के नोट पर बैन के बाद आतंक की तिकड़ी के बर्बाद होने के दावे किए जा रहे हैं। रवि त्रिपाठी, यशस्विका मल्होत्रा के साथ पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। तो देखा आपने कि ब्लैक मनी नहीं, फेक करेंसी की प्रॉब्लम से भी निजात मिल सकता है नोट बैन करने से।